राजधानी रांची में सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब आदिवासी संगठनों ने रैंप को तोड़ने का फैसला लिया है। हालांकि रैंप को कब तोड़ा जाएगा इसकी तारीख तय नहीं की गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप पर विवाद। अब रैंप को तोड़ने का आदिवासियों का फैसला। सरहुल से पहले रैंप तोड़ने का ऐलान। रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रांची बंद के बाद अब आदिवासी संगठनों ने रैंप को तोड़ने का फैसला लिया है। सिरमटोली सरना स्थल में आदिवासी संगठन की बैठक हुई। इस बैठक में 40 से ज्यादा आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें सरहुल से पहले रैंप को तोड़ने का फैसला लिया गया। हालांकि रैंप को अब कब तोड़ा जाएगा इसकी तारीख फिलहाल तय नहीं है। सरहुल से पहले समाज के द्वारा हटाना होगा, लेकिन उसका दिन तय नहीं किया गया है। वो हम लोग इसको गुप्त रखे हैं, लेकिन किसी भी दिन ये हो सकता है। बैठक में रांची बंद को सफल बनाने के लिए व्यवसायियों और चैम्बर का आभार जताया गया। साथ ही सरकार पर विवाद खत्म करने के लिए पहल करने का आरोप लगाया गया। अब जो ये तो बात साफ हो गई है कि रैंप कभी भी डीपीआर में नहीं था, ओरिजिनली नहीं था, और ये नहीं था, ये बाद में लाया गया है। और इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है कि जब जुटको बना रहा था तो उसकी हाइट बिल्कुल ठीक थी। L&T कंपनी को दे दिया गया, और उसके बाद RCD के एग्जीक्यूटिव और जो सारा खेल दूसरों ने खेला, और आदिवासी जो इंजीनियर्स को गाली खाने के लिए बलि का बकरा बना दिया गया। और ये रैंप को हम हटाने के लिए जो भी करना पड़ेगा अब हम करेंगे। सरकार को स्वतः हटाती है तो ठीक है, नहीं तो आदिवासी समाज इसमें आ गया। आदिवासी संगठनों के रैंप तोड़ने के ऐलान के बीच जिला प्रशासन सरहुल की तैयारी में जुट गया है। अधिकारियों की टीम ने सिरमटोली फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। साथ ही सरहुल शोभा यात्रा को लेकर रूट लाइन का भी जायजा लिया और दिशा निर्देश दिए। सड़क का निर्माण में अभी बचा हुआ है, गड्ढा गुड्डी है कुछ जगहों पे, उन सबको ठीक करने का, नाली वाली जो भी अभी तक पूरा नहीं बन पाया उन सबको दुरुस्त करने का हम लोग अभी निर्देश दिए हैं। साफ सफाई का निर्देश दिए हैं। मुंडा चौक से जो मुख्य रूप से आते हैं इस क्षेत्र में, उसको पूरे अच्छे तरीके से प्लेन करने का, ताकि किसी को कोई कष्ट न हो। वो सब निर्देश अभी हम लोगों ने दिया है। देखा है कि क्या क्या यहाँ करना है, वो काम हम लोग जल्दी से जल्दी करते हैं। सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप को लेकर आदिवासी संगठनों में आक्रोश है। उनका कहना है कि रैंप के कारण सरना स्थल की जमीन छोटी हो गई है, जिसके कारण सरहुल शोभा यात्रा में परेशानी होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक राजधानी रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख करेंगे। दीपक, जिस तरह से देखिए सरहुल का पर्व नजदीक है और ऐसे में सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सब कुछ करके देख लिया गया, सारे हथकंडे अपना के देख लिए गए। चाहे बात कर ले मानव श्रृंखला की, चाहे बात कर ले आदिवासी समुदाय ने जो विरोध प्रदर्शन दिखाया, रांची बंद भी रहा, और ऐसे में फिर भी अभी तक कोई भी हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ऐसे में ये एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है कि अब ये लोग रैंप को तोड़ देंगे, लेकिन अभी तक तारीख तय नहीं की गई है। जी बिल्कुल, देखिए सिरमटोली मैकॉन फ्लाईओवर का रैंप को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, और इसके पीछे जो है वो सरकार की उदासीनता जो है वो नज़र आ रही है। क्योंकि सरकार अगर चाहेगी तो विवाद को कम किया जा सकता है, विवाद को रोका जा सकता है, लेकिन सरकार इस दिशा में एक कदम भी आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। और यही वजह है कि आदिवासी समाज में जो आक्रोश है, जो नाराज़गी है, वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि आदिवासी समाज के लोग चरणबद्ध आंदोलन करके जो है देख लिया, सरकार को अपनी मांग से अवगत कराया, लेकिन सरकार के स्तर से जो प्रयास होनी चाहिए वो प्रयास अब तक नहीं हुई है। और यही वजह है कि रैंप के विरोध में जो है आदिवासी समाज के लोग एकजुट होकर के जो है रैंप को खुद हटाने की जो बात है वो कर रहे हैं। हालांकि इसका कोई टाइमलाइन जो है अभी तय नहीं किया गया है कि कब जो है रैंप को हटाने के दिशा में काम करेंगे, लेकिन ये जरूर कह दिया गया है कि रैंप को अगर सरकार नहीं हटाती है तो समाज के लोग खुद जो है वो रैंप को हटाने का काम करेगी। सबसे बड़ी बात है कि रैंप को लेकर के जो विवाद और विरोध है वो शुरू क्यों हुआ और काहे हुआ। तो आप 2 माह पहले से ही आप देख रहे होंगे कि आदिवासी समाज का जो विरोध है वो लगातार चल रहा है, और इसके पीछे का जो मुख्य वजह है चूँकि सिरमटोली फ्लाईओवर का जो रैंप को जिस जगह पे उतारा गया है उसके ठीक सामने
केंद्रीय सरना स्थल है, जो आदिवासियों की प्रमुख धार्मिक स्थल है। सरहुल के मौके पर लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। राज्य के मुख्यमंत्री समेत कई बड़े राजनेता वहाँ पे शिरकत करते हैं, पूजा करते हैं, सुख समृद्धि की कामना करते हैं। वैसी जगह पर जो है रैंप को उतार दिया गया है। जगह काफ़ी कंजस्टेड हो गया है। रैंप को अगर आगे उतार दिया जाता या फिर पीछे उतार दिया जाता तो एक ओर से दूसरी ओर आने जाने में लोगों को परेशानी नहीं होती, लेकिन जिस तरीके से जगह कंजस्टेड हुआ है रैंप की वजह से सरहुल में बड़ी परेशानी का सामना इस समुदाय को करना पड़ेगा और यही वजह है कि इसकी नाराज़गी जो है वो बढ़ती जा रही है। सरकार को चाहिए था कि जो संगठन के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, लगातार चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करती, बैठक करके बात करती और अपनी जनभावना को समाज को बताती और समाज से राय लेती तो संभवतः जो विवाद बढ़ रहा है वो विवाद काफ़ी हद तक कम हो सकता था। लेकिन ऐसा कुछ भी जो है पहल अब तक होता हुआ नहीं दिखाई दिया, जबकि सदन में भी इस विषय को उठाया गया, चर्चा हुई और आदिवासी समाज के लोग लगातार इसको लेकर के विरोध कर रहे हैं। आपको दीपक, पता आपने होगा यहाँ पर बात कि की वार्ता होनी चाहिए थी। दीपक देखिए, ऐसे में कुछ दिनों पहले हमने भी संगठनों से बात की थी, तो ऐसे में ये बातें उन्होंने स्पष्ट किया था कि वार्ता की गई थी, लेकिन कुछ गुटों के साथ वार्ता की गई, सभी लोगों के साथ यानी जनता के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। कुछ गुटों को बुलाया गया, उनके साथ मुख्यमंत्री का संवाद हुआ। अब ऐसे में उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था कि कहीं ना कहीं संवाद में कमी है। उनके मन में भी ये प्रश्न था कि जब हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो भी आदिवासी हैं, तो ऐसे में उन्हें कम से कम उनका दुख दर्द या उनकी तकलीफें समझनी चाहिए थी। देखिए, रैंप को लेकर आदिवासी समाज जो है वो दो गुटों में बटा हुआ है जी। दो पक्ष में बटा है और एक तबका जो है जो रैंप का विरोध कर रही है वो बड़ा तबका है, जिनके द्वारा 7 मार्च को मानव श्रृंखला बनाया गया था। 17 मार्च को जो है मुख्यमंत्री और मंत्री समेत तमाम विधायकों का जो है शव यात्रा निकाल करके पुतला दहन किया गया था। 21 मार्च को मशाल जुलूस निकाला गया था और 22 मार्च को रांची बंद किया गया था। और दूसरा जो तबका है, जो केंद्रीय सरना समिति के जो समिति है जिसका अध्यक्ष जो है अजय तिर्की, वो विरोध करने वालों के खिलाफ जो है वो खड़ा हो गए हैं और उनका मानना है कि रैंप का विवाद कभी था ही नहीं, जानबूझ करके रैंप का विवाद को लाया गया है और ये राजनीतिक साजिश के तहत जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक दलों के संरक्षण में इस तरह का विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज दो गुटों में बटा हुआ दिखाई दे रहा और मुख्यमंत्री से जो वार्ता हुई थी, चूंकि पहले जो विवाद सामने आया था कि 10 फीट जमीन जो सरना स्थल की फ्लाईओवर का निर्माण के लिए अधिकृत किया गया है और 10 फीट जमीन को अधिकृत किया जाएगा, तो वो विवाद उठा था शुरुआती दौर में। उसके बाद जब रैंप को वहीं पर उतार दिया गया तो रैंप की वजह से जो परेशानी बढ़ने वाली है तो उसको लेकर के नाराजगी जाहिर करते हुए विरोध प्रदर्शन जो है लगातार किया जा रहा है। तो आदिवासी समाज का एक तबका जो विरोध में है, उनसे राज्य के मुख्यमंत्री या सरकार के प्रतिनिधियों से किसी भी तरह का कोई वार्ता अब तक नहीं हुई है। एक गुट जो विरोध करने वाले के खिलाफ जो सवाल खड़ा कर रही है, उनसे जरूर मुख्यमंत्री से वार्ता हुई थी और मुख्यमंत्री को अपनी भावना से अवगत कराया गया था, लेकिन जो एक बड़ा तबका है जो लगातार आंदोलन कर रहा है, उनके प्रतिनिधियों के साथ किसी भी तरह का कोई बैठक या फिर उनकी राय जो है वो लेने का प्रयास नहीं किया गया। और फ्लाईओवर का रैंप जिस तरीके से उतार दिया गया है और उसको लेकर के जो नाराजगी बढ़ रही है, आदिवासी समाज के लोग भी चाहते हैं कि उनकी राय जो है वो मुख्यमंत्री सुने और मुख्यमंत्री के स्तर से जो प्रयास होनी चाहिए वो प्रयास के दिशा में वो समाज के लोगों को अवगत कराए कि क्या कुछ जो है वैकल्पिक व्यवस्था और वैकल्पिक रास्ता जो है निकाला जा सकता है। चूँकि रैंप को जहाँ पे उतारा गया है उसकी वजह से समस्या होगी। और आपको पता है कि 1 अप्रैल को जो है प्राकृतिक पर्व सरहुल है, जो आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार है और तमाम गाँव मुआला टोला से जो जुलूस और शोभा यात्रा निकलती है वो शोभा यात्रा का समागम उसी सिरमटोली केंद्रीय सरना स्थल में होगी। बिल्कुल दीपक, देखिए सरकार की उदासीनता से कहीं ना कहीं लोगों में, आदिवासी संगठनों में निराशा तो देखने को मिल ही रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर इस पर फैसला क्या लिया जाता है, क्योंकि आदिवासी संगठनों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब वे राम को तोड़ेंगे। हालांकि अभी तक कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। सच है तो दिखे।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।